एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले भी पीछे कई सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी भी होंगी। आप सबका प्यार मुझे बराबर मिल भी रहा है। तो हम लोग कर रहे थे फिलहाल ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सरसाइज को वेल कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी, उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी वेल कंप्लीट कर ली। सारी प्रॉपर्टी को डिराइव करके देख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आज उसी सीरीज को, मतलब प्रॉपर्टी अगर हम लोगों ने पढ़ ली है, प्रॉपर्टी सीख ली है, प्रॉपर्टी देख ली है, तो अब क्या करना है, उसकी रजिस्ट्री करते हैं आज। भाई प्रॉपर्टी आ गई तो रजिस्ट्री तो करनी पड़ेगी ना। फिलहाल आज हम लोग रजिस्ट्री करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज का और स्टार्ट करते हैं। जो अपना चैप्टर है, चैप्टर लिख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहां पर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी डिराइव करके तो भाई देख ली। अब उनको अप्लाई कैसे करना है, आज हम लोग वो सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं कि आज का सेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोगों को कवर करने हैं आज के सेशन में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आप सबका साथ भी मुझे चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दो टाइप के क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल करा देता हूँ। NCERT के क्वेश्चन जितने भी हैं और बोर्ड्स के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, तो प्लीज आप सब कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इतना है कि साइन इनवर्स 2x in bracket 1 minus x square is equal to 2 sin inverse x। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करना है, सोच करना है। क्लियर। देखने में क्वेश्चन बहुत ही टफ है और याद रखना, कभी भी क्वेश्चंस पे जैसे कि बुक में किया गया है उनके सॉल्यूशंस पर ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्रेन यूज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में शो करना है, कुछ भी नहीं करना। पिछला ही क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी नया नहीं मिलेगा। तो इसका आज हम लोग रजिस्ट्री करते हैं। फर्स्ट क्या कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a कर सकते हैं। अगर ये कर दिया तो साइन a इज इक्वल टू आ जाएगा x। उसके बाद एक लैंग्वेज लिखेंगे क्या कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन 2a का। अब अगर देखा जाए तो साइन 2a तो चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। साइन a की वैल्यू गिवन है, कॉस की गिवन नहीं है। अगर यहां पर काम क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग प्रॉपर्टी रख लें। कौन सी, इसको हम लोगों ने निकाला था, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। वहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू या कॉस इनवर्स की x की वैल्यू निकाला था, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई थी। या तो सीधे प्रॉपर्टी यहां पर लिख करके कर सकते हैं, या फिर वही कॉन्सेप्ट लगा लो, क्या ब्रैकेट में कर लेना इसको, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू गिवन है, ये रही साइन a की वैल्यू x, x का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को उस साइड भेज दो, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन कॉस ए इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं, साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, सबको क्या करते हैं, पुट कर देंगे। तो यहां फिर लिखेंगे क्या, साइन 2a इज इक्वल टू 2, साइन की वैल्यू कितनी है x, इंटू कॉस ए की वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को उधर के उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद रखना क्वेश्चन में a तो गिवन था नहीं, ऐसा नहीं कि RHS आ जाए LHS आ जाए तो उसके बाद छोड़ दो। कभी ये गलती मत करना, हमेशा क्या करना, क्वेश्चन में मैंने इसको लेट किया है, ना कि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करेंगे, इसको हटाना है। a की वैल्यू बेसिकली है कितनी, तो 2 ऐसे ही चलने दो। a की प्लेस पर क्या, साइन इनवर्स a इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो काफी इजी था। क्लियर? ऐसे ही इनके सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। क्लियर? जो भी क्वेश्चन में डाउट है, जो भी स्टेप ना क्लियर हो, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख करके बता जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है हम लोगों को, टाइम बहुत ही कम है, तो आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। प्रॉपर्टी में ही टाइम लगना था, वो जितना लग गया लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना है, कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन कोई आ जाए। ये क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए जिनमें ये बोल दे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करना है, तो उसमें याद रखना लेट का कॉन्सेप्ट नहीं, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पहली वाली पढ़ी थी, पहली नहीं शायद दूसरी होगी, जिसमें क्या था, कुछ ऐसे था कि tan इनवर्स इंटू tan x इज इक्वल टू ओनली x। अगर यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पर tan, अगर दोनों चीज सेम है और एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स है, तो क्या होगा, वो उसका सीधा रिजल्ट क्या होगा, जो उसके साथ एंगल होगा। तो मतलब करना क्या है कि इस वाली जो ये राउंड में ब्रैकेट में लिखा है, इसको किसी तरह से अगर हम लोग tan बना लें, या तो tan बना लें या फिर 1/cot बना लें, दोनों ही सिचुएशन में tan अपना रिप्लेस हो जाएगा। तो करते कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर वो उस तरह नहीं लेट करना है कि लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कुछ, ठीक, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट सीधे सीधे क्या करते हैं, x की प्लेस पर कुछ लेट करते हैं। तो अगर अब यहाँ पे देखो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा, हम लोग को अपना दिमाग कैसे यूज करना है। यहाँ पे tan दिया है, क्लियर, तो यहाँ पे दिया है 1/this, तो एक तरह से हम लोग ये सोच लें कि अगर यहाँ 1/cot ले आए, क्योंकि 1/cot इज इक्वल टू tan हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर किसी तरह से हमें cot बनाना है। अब cot की आइडेंटिटी हम लोग पहले देखते हैं। तो cot की आइडेंटिटी याद करो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि 1 + cot² इज इक्वल टू cosec² थीटा, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो क्या है, x देन -1 है, तो मतलब क्या कर दे कि x इज इक्वल टू, अगर कोसेक पुट कर दिया जाए, मतलब क्या कि x इज इक्वल टू कोसेक थीटा सपोज कर लेते हैं, कोसेक थीटा कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cosec² थीटा -1 इज इक्वल टू क्या, cot² थीटा, अंडर रूट से क्या बाहर आ जाएगा, cot थीटा, 1/cot इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे और सीधे सीधे अपना क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कितना, cosec इनवर्स। तो बस इतना याद रखना है कि रिलेशन हम लोगों को कभी मिस नहीं कर देना। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पुट कर लो जो लेट किया है, tan इनवर्स 1/√x² की प्लेस पे देखा जाए तो क्या लिखा है, पुट कर देते हैं cosec² थीटा -1। क्यों किया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आइडेंटिटी क्या, कि 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, या फिर अगर यहाँ से हम लोग 1 को उधर ट्रांसफर कर दें तो cosec² थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, cot की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा -1। वही चीज यहाँ पे लिखी है, मतलब अब इस टर्म को हटा करके सीधे cot लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 1/cot थीटा। क्लियर? क्योंकि 1 - cot² cosec² -1 इज इक्वल टू cot, अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, ओनली cot, स्क्वायर हट जाएगा। अब वी नो दैट, हमें क्या पता है कि 1/cot इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स tan थीटा आ गया, जो ये फॉर्म था वो आ गया। अगर इसको अप्लाई करते हैं, tan कैंसिल आउट, सीधे क्या आ जाएगा अपना थीटा, ये हो गया अपना थीटा। अब क्या करना है कि थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकालें, याद रखना क्वेश्चन में तो थीटा नहीं था ना, तो क्वेश्चन में थीटा नहीं था तो इसको हटाओ, क्वेश्चन में थीटा नहीं है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
कोसेक इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ पर कोसेक की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, दैट इज योर रिजल्ट। क्लियर, ये आपका इतना हो जाएगा रिजल्ट। जब भी बोलेगा ऐसे क्वेश्चन में कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का मतलब जो क्वेश्चन में है इसको हटाना है। ठीक, इसी पर एक आध और क्वेश्चन देखते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं कि क्या tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बस। अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ गए, काफी ज्यादा लंबी लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही, क्वेश्चन वही है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, कि इसको कितना हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, x की जगह पर कुछ सोचना है कि x के प्लेस पर क्या पुट कर दें कि यहाँ पर जो ये पूरा राउंड में दिखा है इतना टर्म, ये tan बन जाए। अब वो tan में क्या बनता है मुझे मतलब नहीं, बस मुझे किसी तरह से इतने पूरे टर्म को हटा करके tan लाना है। ठीक, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं, तब उससे देखते हैं। अगर साइन लेट किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, मतलब साइन नहीं होगा। कॉस रख के देखते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, वो भी कुछ नहीं करेगा। माइनस होता तो कुछ हो जाता। साइन नहीं हुआ, कॉस नहीं हुआ। अब देखते हैं tan, तो 1 प्लस tan, 1 प्लस tan स्क्वायर मुझे पता है कि सेक स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना ये भी x है तो यहाँ पर भी वही tan थीटा आएगा, ऐसा नहीं कि बस ऊपर पुट कर दिया काम खत्म। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगती है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब जो ये ब्रैकेट में लिखा है ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाहर है अपॉन tan थीटा ब्रैकेट क्लोज। अगेन tan इनवर्स अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इतना क्लियर, ये तो हो गया। चलो अपने ब्रैकेट में डिजाइन बना लो, इसको ब्लॉक कर दो अलग। यहां से अलग क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस, और tan को क्या लिखेंगे, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर पुट कर दें 1 अपॉन कोस एंड tan थीटा इज इक्वल टू पुट कर दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तब क्वेश्चन क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं यार, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है जब 10th में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते थे प्रूफ करने के लिए। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन भी था जो काफी इंपॉर्टेंट था कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा करना कैसे है। तो बस वही है, उसके पहले बस tan लगा दिया बस, और क्या किया। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगेन ये इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल अगर कर दें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरा ब्रैकेट क्लोज। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर है। थोड़ा सा बोर्ड डेवलप करेंगे हम। अब यहां से देखो, एक कॉन्सेप्ट आज तुम लोग पहले अच्छे से सीख लो, क्योंकि अब इस फॉर्मूले का यूज, क्योंकि 12th में आ गए हैं हम, तो क्लास 12 में है, तो 12 का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म हमारा यही है, कॉस वाला। ये कॉस वाला क्या करते हैं इसमें कुछ खास नहीं करना है। एक चीज याद रखना कि 1 के आसपास, या फिर कॉस थीटा हो कॉस एक्स हो, उसके आसपास कहीं पर 1 नहीं होना चाहिए।
एक यहाँ पर अगर ट्रिक चाहे तो ट्रिक लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि ये हो गया cos थीटा, इसके इधर या इधर, इन दोनों ही कंडीशन पर 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 अगर नहीं है तो कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर 1 आ जाता है तो cos 2 थीटा की हेल्प लेंगे। और फॉर्मूले क्या हैं? फॉर्मूले बस दो हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों की हेल्प से ही 1 को रिप्लेस करना है। और याद रखना cos के आसपास 1 नहीं होना चाहिए। बस cos थीटा कहीं दिखा, उसके आसपास 1 दिखा, तो इन फॉर्मूलों का यूज करो, इसको रिप्लेस करो। तो इतना तो मैं अभी रब कर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन है वो को भी हटा देता हूं। ट्रिक अपनी काम आएगी तो लिख रख देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इतना हटा देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी हटा दूं। अब क्या करना है? मुझे तो भाई tan लाना था, क्वेश्चन तो और टिपिकल पे टिपिकल हो रहा है। मैंने कहा cos के आसपास 1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे तो थीटा दिख रहा है। तो वही हम लोगों ने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा cos थीटा का, क्या कि 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, थीटा बाई 2 के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। अब याद रखते कि इन दोनों में फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, साइन वाला या कॉस वाला। तो देखते 1 कहाँ पे है, 1 प्लस में है और माइनस में। तो यहाँ पे दिखा 1 प्लस में, तो माइनस में 1 किसके पास है? इसके पास है, तो मतलब पुट कॉस करना चाहिए। फिर देखते हैं, लेकिन कॉस पे माइनस, कॉस के पहले माइनस लगा है, तो कॉस के पहले माइनस लगा, जब माइनस से ब्रैकेट ऑफ करेंगे तब क्या आएगा? तब तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब कि ये वाला तो गलत हो जाएगा। पुट क्या करना होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे तो थीटा है, तो थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2, एंगल को डिवाइड बाई 2 कर देना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इन दो आइडेंटिटी को पुट कर दो, क्वेश्चन अपना खत्म। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1 तो पड़ा रहने दो, कॉस थीटा की प्लेस में मैंने कहा माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अगेन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फिर ब्रैकेट ऑफ कर दो, 1 से माइनस से ब्रैकेट ऑफ कर दिया। देन अगेन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा? tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पावर 2 से 2 कैंसिल करो, साइन स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखे हैं, एक साइन कैंसिल आउट। तो फाइनली बच क्या जाएगा? tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, यही तो आया। फिर क्या करेंगे? tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? tan थीटा अपॉन 2, tan एंड tan फिर आ गया, आइडेंटिटी लगा देते हैं, फाइनल आ जाएगा थीटा अपॉन 2। अब क्वेश्चन में तो थीटा था नहीं था, तो याद करो हम लोगों ने अभी जो लेट किया था, लेट क्या किया था? x इज इक्वल टू tan थीटा, tan को इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, पुट कर दो, मतलब 1/2 tan इनवर्स x, दैट इज योर रिजल्ट। क्लियर? ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। देखिए स्टेप सारे याद रखते हैं, फॉर्मूले वही लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में नए फॉर्मूले फिलहाल नहीं है। अगर ये कह दें कि ITF आ गया तो इनवर्स के नए फॉर्मूले, तो मैंने आपको पहले ही समझाया ये चीज कि इनवर्स ही तो है। इनवर्स करना क्या है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो तो मेरा पहले का ही पढ़ा है। उन दोनों को जो पहले पढ़ा है, जो अभी सिखा रहे हैं, दोनों को आपस में मिला दो, मर्ज कर दो, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कितना लंबा हो जाए। ये सारे भी NCERT की एक तरफ से क्वेश्चंस हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं कि आगे पढ़ते क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का या फिर बोर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। क्या एक क्वेश्चन फिर आ गया, क्या एनसीईआरटी का है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। अभी जो हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया है कुछ सेम नहीं लग रहा है, बस क्या है रेसिप्रोकल दे दिया। मतलब उस बार कॉस नीचे पे आ रहा था, ये वाला टर्म ऊपर आ रहा था। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो 10th का कॉन्सेप्ट ही याद कराता हूं मैं आपको कि कभी भी अगर 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन आ जाता था तो एक कॉन्सेप्ट होता था रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन क्या होता था कि जो भी दिया है उसी के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसी नंबर से, साइन को चेंज करके। तो अगर इसको अलग सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, ये आपका वर्क है। साइन एक्स हो गया, रैशनलाइज किया तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, ये तो हो गया कॉस एक्स, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तब क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस, पूरा ही क्वेश्चन कर लेते हैं नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है आ जाए। tan tan ही तो लगाना है, बाकी तो कर ही रहे हैं, है ना। tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x in bracket 1 plus sin x upon 1 minus sin square x cos square x, cos से cos एक पावर कैंसिल, देन अब tan इनवर्स ऊपर हो गया 1 प्लस sin x अपॉन cos x। क्लियर। अब वही कॉन्सेप्ट फिर लगा दो, कौन सा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्लियर। अब करते क्या है कि अब वही फॉर्म बन गया। अब फिर 1 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x सपोज कर लिया तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बना लेना है। कितने फॉर्मूले लगाऊंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक 7 फॉर्मूले। डिजाइन बना ले पहले, डिजाइन यहाँ तक बन गई, यहाँ पे हो गए फॉर्मूले अपने, ये हो गया फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन 2x का लगाऊंगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देन कॉस एक्स का फॉर्मूला रखूंगा 1 2, ये तीसरा फॉर्मूला, कॉस 2x मतलब क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतने फॉर्मूले यहाँ पर पुट किए जाएंगे, तब क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर tan इनवर्स इन 1 को क्या लिखना है, 1 को लिखने के लिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स आ गया और यहाँ पे फॉर्मूला साइन 2x का रखा है, तो साइन 2x को 2 हटा देना है। तो 2 हटाने के लिए क्या करूंगा, 2 से इक्वेशन को डिवाइड, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड याद रखना कि एंगल का करना है, इस वाले को मत हटा देना। यहाँ पर 2 के साथ जो x है, x को पावर में हाफ करना है, एंगल को आधा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 को क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, tan इनवर्स 1 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन कॉस एक्स, यहाँ पे तो फॉर्मूला cos 2x का लिखा है, अब फिर cos 2x को x बनाना है, एंगल को फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मतलब cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम कहीं नहीं रह गई है, ऊपर देखो लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b।
मतलब इसको कहने के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि साइन ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यही तो लिखूंगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन इसको चलने दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो क्वेश्चन में कहीं दम नहीं रह गया है, अब क्या करना है, नीचे देखो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, इसको यही लिखा रहने दो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अगेन। क्लियर, ये इसका था होल स्क्वायर। ए प्लस बी वाले से एक पावर कैंसिल आउट, तो बोर्ड हमारा छोटा हो गया, तो फिर इधर डिजाइन बनाते हैं। अब इधर जब डिजाइन बनाएंगे तो क्या बना देंगे, अब यहां पे फाइनली बचा हमारा tan इनवर्स। अब फाइनली बच क्या रहा है तो वो देखते हैं क्या बचा है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन नीचे क्या आ गया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ऊपर साइन कॉस लिखा है, नीचे साइन कॉस लिखा है, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है कि हम लोग ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि tan यहाँ पर है तो tan बनाना है, तो ऊपर से अगर हम लोग साइन कॉमन ले लें या कॉस कॉमन ले लें, तो ऐसी सिचुएशन कभी आया करे तो सीधे सीधे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया करो, डिवाइड कर दिया करो हमेशा, कि या फिर कॉमन ले लिया करो। कभी भी साइन कॉस का रिलेशन दिखे, ऊपर भी साइन कॉस हो न्यूचे भी साइन कॉस हो और बीच में केवल उनके साइन का डिफरेंस आता हो, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, कॉस न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स, अब भाई कॉस नहीं कॉमन लेना है, कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे। और याद रखना जिसको कॉमन लेते हैं, जिसको कॉमन करते हैं, उससे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखो cos x बाई टू लिया, यहाँ पे साइन है, अपॉन cos x बाई टू करूंगा तो ये हो जाएगा tan x बाई टू प्लस वन अपॉन, अगेन यहाँ से फिर कॉमन वही cos x बाई टू कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन tan x बाई टू माइनस वन, ये हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसको लिखूंगा tan इनवर्स, वन को लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर प्लस tan x बाई टू अपॉन, फिर वन माइनस इसको क्या कर दूंगा, tan x बाई टू इंटू tan पाई अपॉन फोर। दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसको ये कैसे बना दिया, तो याद रखना ब्रैकेट में यहां पर फिर लिख लो tan पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन, जहां पे वन दिखा वहां पे tan पाई बाई फोर कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा ये फॉर्मूला बन रहा था। फॉर्मूला किसका, तो देखते हैं tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। फिर थोड़ा सा रब करेंगे, फिर अगर रब कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan किसका फॉर्मूला, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। यहां पर लिख दो क्यों, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। tan एंड tan फिर दिख गया, जैसे ये दिख लिया हो, जैसे ये दिख रहा हो कि tan आ गया, दोनों में tan कैंसिल कर देना, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई, इतना सारा 3 बार रब किया बोर्ड, उसके बाद आंसर क्या आया, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। कभी भी क्वेश्चन में ये बोल दे कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म
और ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इनका बस माइंड में एक कॉन्सेप्ट सेट कर लेना कि यहाँ पे tan है, यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है, इनवर्स में है तो उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करते हैं? रिप्लेस करने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो 10th के फॉर्मूले हैं उनका सही से यूज करना आ जाए। फॉर्मूले वहां भी बहुत पढ़े हैं, वहां पर अप्लाई भी किए हैं, उनको एक बार फिर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन, क्या वहां पे तो हम लोगों ने थोड़ा सा, उन्होंने और शॉर्ट फॉर्म दे रखी थी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया भाई। वहां पे छोटा सा जो ब्रैकेट था इतना आ गया, यहाँ पे इतना हो गया। अब जब ब्रैकेट बड़ा हो गया तो याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने बड़े ब्रैकेट उतना छोटा सोल्यूशन, यही तो होता है। तो क्वेश्चन फिर वही आ गया कि tan इनवर्स बाहर है, अंदर साइन कॉस में ऊपर भी, साइन कॉस नीचे भी, और केवल डिफरेंस किस चीज का है? तो साइन और कॉस का दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में करते क्या है हम लोग? बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही काम करना है, क्या कॉस कॉमन लेना है। और ये क्वेश्चन हम बता दें कि ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी और आईएससी का भी है, ठीक। तो इतनी इजीली तो क्वेश्चन नहीं दे देंगे कि भाई एक ही पैटर्न पे दो दो क्वेश्चन ये लोग करा दें कि नहीं भैया जैसे पहले था तुम लोग सेम वही कॉमन ले लेके करते रहो बस, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा हम लोगों को और ध्यान देना है। यहाँ पे अदर कांस्टेंट ए और बी आ गए, तो अब हम लोग कॉमन तो कॉस करेंगे, लेकिन कॉस के साथ एक कांस्टेंट भी करना होगा। तो कौन सा करेंगे, ए करेंगे कि बी करेंगे, या दोनों करेंगे, या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? अब ये दिमाग में नहीं आता, तो हमेशा याद करेगा ये चीज थर्ड टर्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड, हमेशा ये थर्ड और ये फोर्थ। लेट कर लेते हैं, सपोज कर लिया। तो ये जो थर्ड टर्म है ये बताएगा कि अदर थर्ड टर्म पे क्या है, ए है कि बी है, ये हमको बताएगा कि कॉमन क्या करना है, ठीक। क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि याद करो कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो, चाहे tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो, tan a प्लस tan b मतलब पहला वाला टर्म tan a, दूसरा tan b, तीसरा क्या आता था 1, यही तो है। मतलब यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाना इसे है, इसीलिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन न्यूमिनेटर से भी कॉमन b cos x करेंगे, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन क्या करेंगे, b cos x। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख लेना है, या फिर लिख लेते हैं ऐसे ही, tan इनवर्स b cos x कॉमन कर लेते हैं, तो इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, a अपॉन b माइनस b cos x, b कैंसिल आउट, सीधे आ जाएगा tan x अपॉन, अगेन b cos x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन b tan x। क्लियर? b cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कॉमन b cos x ही तो कॉमन लिया है, कहां से, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? ये हो जाएगी अपनी लैंग्वेज। यहाँ पे देन अगेन क्या करेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया a अपॉन बी माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी tan x। अब अगर यहाँ a अपॉन बी ना होता तो क्वेश्चन हम लोग का यही खत्म हो जाता, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने दिमाग लगा दिया तो हम लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं। क्या कर लेंगे, लेट a अपॉन बी ही दिक्कत कर रहा है, a अपॉन बी को तुम किसी भी अदर कांस्टेंट टर्म को लेट कर सकते हो, बस याद रखना किसमें, tan में। या तो इसको कर लो क्या, tan थीटा कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, तब भी तो फॉर्म बन जाएगा tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x, तभी तो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज तो होता ही नहीं। तो अब क्या फॉर्म होगा, तो tan इनवर्स a अपॉन b की जगह पे tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। अब देखो सही से बन गया क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर डिजाइन बना लेते हैं, बोर्ड छोटा हो गया अपना। देन डिजाइन बनाया तो यहाँ पे हो गया क्या, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan थीटा माइनस x, यही तो लिखेंगे। अगर ये बना क्या है, यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या, tan
ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही तो आएगा। उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। फिर वही फॉर्मूला स्टेप 1, यहाँ पे इनवर्स अंदर विदाउट इनवर्स दोनों ही कैंसिल आउट और सीधे रिजल्ट क्या आ जाएगा थीटा माइनस एक्स। फिर याद रखना कि भैया थीटा तो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था, आपका थीटा आ गया, तो थीटा को हटाते हैं कहां से, यहां से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या था tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स a अपॉन बी, थीटा की प्लेस पे पुट कर दो tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स, दैट इज योर रिजल्ट, या फिर ये आपका हो जाएगा आंसर। और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आज का सेशन खत्म करते हैं। बस 2 क्वेश्चन की और बात है, और अब करते हैं जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसके हम लोग एक्सरसाइज पर भी आएंगे। फिलहाल अभी बोर्ड्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पर भी पहुंचते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, आईएससी 2017 का है। क्या लिखा है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, नहीं एक्स एक्स है। अब ये ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये लेकर के आना है। अब ऐसी कंडीशन कभी आ जाए तो आईटीएफ का एक तरीका और प्रूविंग के 3 तरीके, एलएचएस से आरएचएस ले आओ, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दो, यही तो 2 कंडीशंस करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस के अकॉर्डिंग क्या है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए सपोज कर लेते हैं, देन tan a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यहाँ पे रूट आ गया, रूट को हटा देते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन 1 कर दो एंड अगेन यहाँ पे लिख दो टेकिंग RHS, RHS क्या है 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद करो ये फॉर्मूला लिखा है हमारा किसी का, किसका 1 अपॉन 2 tan इनवर्स या फिर 1 cos 2x का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो वहां पर क्या होता था कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब क्या 1 अपॉन 2 cos इनवर्स, ये हो जाएगा सीधे सीधे cos 2a। फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर cos 2a इज इक्वल टू क्या tan, या फिर पूरा लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। यहाँ पे cos कैंसिल आउट, मतलब सीधे सीधे 1 अपॉन 2 इंटू 2a, ये कैंसिल, एक आ गया, a की वैल्यू है कितनी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही तो था हमारा एलएचएस। आरएचएस लिया, एलएचएस लेकर के आगे प्रूफ हो गया। किसका आईएससी 2017 का क्वेश्चन था और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये आईटीएफ कोई टफ नहीं है, दिमाग की बात है, अपना दिमाग जितनी जल्दी लगेगा क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व हो। इसमें मेनली हम लोग की 2 से 3 प्रॉपर्टी का यूज भी हम लोग देख लेंगे और इसको देखेंगे सॉल्व भी कैसे करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए, ये इतनी चीज गिवन है, कह रहा है इसको प्रूफ करके लाना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेना साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। साइन को उठा करके उधर भेज देते हैं, तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। एक यहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी अभी कल पढ़ी थी क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस
cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अगर हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है तब क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स x, यही तो आ जाएगी। अब आकर के पुट कर दो इसको, तो tan इनवर्स x अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस, माइनस से ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस पाई अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स x। पाई अपॉन टू कैंसिल आउट, सीधे सीधे क्या आ गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब यहां से दिक्कत आना स्टार्ट हो सकती है कि साइन इज इक्वल टू या tan इज इक्वल टू कॉस। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर कि या तो tan को cos में कन्वर्ट कर दें या cos को tan में कन्वर्ट कर दें, तभी इनवर्स जा सकता है। और इनको रिप्लेस करना भी जरूरी है क्योंकि जो प्रूफ करना है यहाँ पर कहीं भी इनवर्स का कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, cos इनवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं tan में। तो यहाँ लिखेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, देन cos a इज इक्वल टू x। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, cos को tan में कन्वर्ट करना है। cos को tan के लिए अगर हम sec ले आते हैं तो 1 प्लस sec का रिलेशन हो जाएगा tan के लिए, सॉरी sec स्क्वायर माइनस 1। तो cos से हम लोग sec ला सकते हैं क्या, इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसे sec a इज इक्वल टू लिख लें तो 1 अपॉन x हो जाएगा। अब हम लोग आइडेंटिटी क्या लगा देते हैं कि sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a हो जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां से देखते हैं, तो यहां पर sec की वैल्यू लिख लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। देन tan a कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट ले लेंगे तो tan a की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। a की वैल्यू डाल देंगे तो अपना आ जाएगा। तो नेक्स्ट पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन को यहां से रिप्लेस कर देते हैं थोड़ा सा। a हमने लेट किसको किया था, तो cos a इज इक्वल टू, a की वैल्यू थी cos इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब ये क्वेश्चन यहां से हटाओ, ये हो गया tan इनवर्स और cos का रिलेशन। तो यहां क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये भी हटा दो, यहाँ भी tan tan कैंसिल आउट, तो सीधे सीधे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं रूट नहीं आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर सही से देखा जाए तो ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है। अगर इसे हम लोग यहाँ पे काम कर लें क्या, वो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a लेट कर लें, तब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर। क्लियर। सही से देखा है तो लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट इज द फॉर्म ऑफ, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर करके इसके रूट निकाल लेते हैं, या फिर श्रीधर के आचार्य। तो फिलहाल 1 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 1 के होंगे तो सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं आ पाएगा, तो श्रीधर के आचार्य ही बचे हैं। तो कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। चलो इधर भी रब करो, रब करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू देखो है कितनी, x इज इक्वल टू ऐसे होता है, रूट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर a है तो a इज इक्वल टू कर लो, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1 अपॉन 2 इंटू 1। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 अपॉन 2, मतलब -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब इसी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो -1 माइनस √5 अपॉन 2 एक रूट हो जाएगा, -1 प्लस √5 अपॉन 2 ये हो जाएगा दूसरा रूट। a की वैल्यू बेसिकली थी क्या, एक्स स्क्वायर, एक बार इसको इक्वल कर देना, -1 माइनस √5 अपॉन 2 कॉमा एक्स स्क्वायर -1 प्लस √5 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 माइनस √5, 1 को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √5 उधर भेज देना, तब 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5, दैट इज योर रिजल्ट। क्लियर? ये एक सेकेंड, माइनस तो उधर ही था, 2x स्क्वायर 1 को इधर लेकर के आए, प्लस 1 इज इक्वल टू √5। क्या ये सोल्यूशन है? तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √5, 1 को यहाँ पर लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। ये हो जाएगा फाइनली आपका रिजल्ट। और आज के लिए बस इतना ही क्लास, क्योंकि सेशन मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया मैंने, कोई नहीं, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हमें आना चाहिए। आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप आप सबको आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप सबको कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आप सबको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे भी मजेदार क्वेश्चन जो इनसे भी अच्छे होंगे। तो याद रखिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे के सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ही आज बात की गई है। ओके, तो थैंक यू क्लास।